आइए सब जन अपने हाथों को जोड़ेंगे। हम प्रभु की स्तुति महिमा करने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार करें और बोलें कि प्रभु आज मैं सच्चे दिल से पिता परमेश्वर सच्चे मन से आपकी स्तुति करना चाहता हूं। प्रभु जी मैं अपने सर के बालों से लेके पैरों की तलियों तक पिता परमेश्वर आपके पाक लहू का विलेपन करता हूं। क्योंकि प्रभु आपका पाक लहू बहाने से हम शुद्ध हो गए, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पिता परमेश्वर कोई भी गलत सोच, गलत ख्याल आज इस संध्या वेला को, इस भक्ति को, इस मेरी साधना को खराब ना कर पाए, मैं ये प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु आज मैं ये संध्या वेला में आपकी दया चाहता हूं, आपका पाक रूह चाहता हूं। आइए सब जन मिलकर प्रभु की उस्तत महिमा करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और वो इस उस्तत के योग्य है। दुनिया में एक ही नाम है जो इस महिमा के, इस आदर के, इस आराधना के योग्य है, वो प्रभु यीशु नाम है। आइए सब जन मिलकर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु यीशु मसीह की उपासना करेंगे। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। सब जन अपना सर झुकाएंगे। मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला,
आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। बंधन तो तोड़ने वाला छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला छुटकारा देने वाला। सब जन प्रभु को बोले कि प्रभु आज मेरे बंधन टूट जाएं पिता परमेश्वर। आज मैं आपकी दया से प्रभु छुटकारा चाहता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर बल से, हर एक पाप से पिता परमेश्वर जो मैंने आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ किए हैं प्रभु जी, उन सब पापों से प्रभु जी, उन सब कष्टों से प्रभु जी मैं छुटकारा चाहता हूँ प्रभु जी। आप मेरे बंधन तोड़ दीजिए ताकि पिता परमेश्वर मैं बंधनों पर पिता परमेश्वर, दुख कष्टों प्रभु जी जीत पा सकूं प्रभु जी। बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं। बंधन तो तोड़ने वाला छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला छुटकारा देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने
शक्ति से भरा, शांति से भरा मेरा यीशु, शक्ति से भरा मेरा यीशु, दया से भरा मेरा यीशु, अपनी दया से भरने को, अपनी दया से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, विश्वास के साथ हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। सामर्थ से भरा मेरा यीशु, सामर्थ से भरा मेरा यीशु, जीवन से भरा मेरा यीशु, जीवन से भरा मेरा यीशु, अपने जीवन से भरने को, अपने जीवन से भरने को हमें बुलाता है, मुझे बुलाता है। चंगाई से भरा मेरा यीशु, छुटकारे से, से भरा मेरा यीशु, आशीष से भरा मेरा यीशु, अपनी आशीष को देने को, अपनी आशीष देने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया, गाइए विश्वास के साथ मुंह खोल के, हालेलुया हालेलुया, आजा यीशु मेरे घर में आजा, हालेलुया हालेलुया, आजा यीशु मेरे दिल में आजा, हालेलुया हालेलुया, आजा यीशु मेरे मन में आजा, हालेलुया हालेलुया, प्यार से अपने मुझे भर दे, बोलो हालेलुया हालेलुया, अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हालेलुया हालेलुया, अपनी दया से मुझे भर दे, हालेलुया हालेलुया, चंगाई से अपनी मुझे भर दे, हालेलुया हालेलुया, बदकारियों से छुटकारा दे दे, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया, तेरी आराधना करता रहूं, हालेलुया हालेलुया, तेरी महिमा गाता रहूं, बोलो हालेलुया हालेलुया, तेरी जय जयकार प्रभु करता रहूं, हालेलुया हालेलुया, जीवन दाता यीशु तेरी जय जयकार हो, हालेलुया हालेलुया, तेरा धन्यवाद प्रभु करता रहूं, बोलो हालेलुया हालेलुया, अब्बा पिता तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया, आत्मा प्रभु तेरी
मेरे प्रभु। बोलो हालेलुया हालेलुया तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा हम गाते हैं। बोलो हालेलुया 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 पाप क्षमा कर मेरे प्रभु। हालेलुया हालेलुया चंगाई से अपनी भर दे प्रभु। और जोर से हालेलुया हालेलुया आत्मा को मेरी शुद्ध कर दे। हालेलुया हालेलुया होठों को मेरे शुद्ध कर दे। हालेलुया हालेलुया अभिषेक मेरा कर दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया तेरी आराधना करता रहूं। बोलो हालेलुया हालेलुया सृष्टिकर्ता प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया जीवन दाता यीशु तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया मुक्ति दाता यीशु तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया तू ही प्रभु मेरा जीवन है। हालेलुया हालेलुया पावन लहू से धो दे हमें। हालेलुया हालेलुया अभिषेक अपना भर दे हमें। हालेलुया 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 विश्वास के साथ हालेलुया हालेलुया आनंद के साथ हालेलुया हालेलुया पश्चातापी हृदय से हालेलुया 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 आजा यीशु मेरे दिल में आजा। आजा यीशु मेरे दिल में आजा। आजा यीशु मेरे मन में आजा। आजा यीशु मेरे मन में आजा। आजा यीशु मेरे घर में आजा। आजा यीशु मेरे घर में आजा। सारा बंधन तोड़ दीजिए। सारा बंधन तोड़ दीजिए। अपनी आत्मा से भर दीजिए। अपनी आत्मा से भर दीजिए। मेरा घर स्वर्ग बना दीजिए। मेरा घर स्वर्ग बना दीजिए। पावन लहू से
से शुद्ध कर दीजिए, पावन लहू से शुद्ध कर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो। महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के आज द्वारा मेरे जीवन में आज मेरे जीवन शांति में आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे बुराई से लड़ना सिखाइए। मुझे बुराई से लड़ना मैं सिखाइए। आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता शैतान का सामना करना सिखाइए। हूँ। शैतान का सामना करना शैतानी सिखाइए। हरकतों से, शैतानी हरकतों बुराई की से, आत्मा से बुराई की आत्मा मुझे से आजाद कर दीजिए। मुझे आजाद कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। मैं आपको प्यार करता हूँ। मैं आपको प्यार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 ईसा ने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, हट जा शैतान। लिखा है लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। और केवल उसकी सेवा करो। मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 अध्याय 8 पद संख्या 16। पद संख्या 16। संध्या होने पर संध्या होने पर लोग बहुत से लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को अबदूत ग्रस्तों ईसा को के पास ले आए। ईसा के पास लेकर आए। ईसा ने शब्द मात्र से ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, अबदूतों को निकाला, सब रोगियों को चंगा किया। सब रोगियों को चंगा किया। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता मत्ती है, का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 अध्याय 12 पद संख्या 28। पद संख्या 28। यदि मैं ईश्वर की आत्मा की सहायता से यदि मैं ईश्वर की आत्मा की सहायता से नरक दूतों को निकालता हूँ, नरक दूतों को निकालता हूँ, तो निस्संदेह तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। तुम्हारे बीच आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने कहा, ईसा ने कहा, पेतरुस की ओर मुड़कर कहा, पेतरुस की ओर मुड़कर कहा, हट जाओ शैतान, हट जाओ तुम शैतान, मेरे रास्ते में तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैंने शैतान को मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। गिरते हुए देखा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर, बैरी की हर एक ताकत पर वैरी की हर एक ताकत पर अधिकार प्रदान किया है। अधिकार प्रदान किया। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। परंतु इसलिए आनंदित ना हो परंतु इसलिए आनंदित ना कि हो अबदूत तुम्हारे अधीन हैं, कि अब तो तुम्हारे अधीन है। परंतु खुश हो जाओ परंतु खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे नाम क्योंकि तुम्हारे स्वर्ग नाम की पुस्तक में स्वर्ग की पुस्तक लिखे में गए हैं। लिखे गए हैं। हालेलुया। 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 आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे जीवन में मेरे जीवन में अधिकार लीजिए। अधिकार मैं दीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। 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 दोनों हाथों को खुला छोड़े, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। प्रभु से कहें, अपनी आत्मा को हम पर भेज। आजा पावन आत्मा, मेरे मन में आजा, मेरी आत्मा में नूतन कर दे, पावन कर दे और अपने अभिषेक से हमें भर दे। आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा।
उसकी आत्मा आपके ऊपर मंडरा रही है। जब तक पवित्र आत्मा हमें सहायता प्रदान न करे, हमारे होठों को शुद्ध न करे, हमें सामर्थ्य न दे, हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि ईसा प्रभु है, क्योंकि वो आत्मा आदि से लेकर अंत तक, अनंत काल तक विद्यमान रहता है। उस आत्मा ने यीशु से महान चिन्ह और चमत्कार करवाए। उस आत्मा ने यीशु मसीह को कब्र में से निकाला। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से कहें कि लहू से मेरा अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, मन में मेरे आजा पावनात्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। फिर से एक बार, स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। नूतन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। 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 पावनात्मा, पावनात्मा, आजा पावनात्मा, मन में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, मन में मेरे आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कलोसियों का पत्र कलोसियों का पत्र अध्याय 1 अध्याय 1 पद संख्या 13। पद संख्या 13। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में अपने प्रिय पुत्र के राज में हमें ले आया है। हमें ले आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की इस पवित्र संध्या के दौरान, आज की इस पवित्र संध्या के दौरान मेरे घर में, मेरे जीवन में आपकी महिमा होती जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है बच्चों तुम ईश्वर के हो, बच्चों तुम ईश्वर के हो। तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है, वह उससे महान है जो संसार में है, जो संसार में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 26। पाक कलाम आज हमसे बातें करना चाहता है। प्रियजनों, संध्या का ये समय कीर्तन का समय होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रेज एंड वर्शिप कहते हैं, हिंदी में स्तुति आराधना करते हैं, पंजाबी में हम कीर्तन कहते हैं।
अन्य धर्मावलंबियों के पवित्र स्थानों में ये कीर्तन चलता रहता है। अगर ये कीर्तन आपके घर में चलता रहेगा, आपकी कलीसिया में चलता रहेगा, बदरूहें वहां पर टिक नहीं पाएंगी। जहां पर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, वहां नेगेटिव एनर्जी कभी प्रवेश नहीं करेगी। जब आप गाते हैं, स्तुति करते हैं, तो आपका मन आनंदित होता है। ये जो गीत गाए जाते हैं, स्तुति आराधना की जाती है, प्यारे भाइयों और बहनों, ये मैग्नेटिक वेव की तरह ट्रैवल करती हैं और उस जगह के वातावरण को शुद्ध करती हैं। जिस तरह से घर में अगरबत्ती जलाई जाती है तो पूरे प्रांगण को वो खुशबूनुमा बना देती है। अगर घर में स्तुति आराधना चलती है, कीर्तन होता है, स्तुति आराधना प्रेज एंड वर्शिप चलती है, तो वो सारा घर परमेश्वर की बातों से भरा रहता है। फक्र कीजिए कि अगर उस घर में शाम को झगड़ा होता है तो पूरा आंगन, प्यारे भाइयों और बहनों, शैतानी हरकतों से भर जाता है। इंसान को घर की ईंट भी अच्छी नहीं लगती है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, हर चीज पर क्रोध करता है, हर चीज पर गुस्सा करने लगता है, उठा के फेंकता है, थाली, बिस्तर, चीजों को। जानते हैं क्यों? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ने, शैतानी ताकतों ने वहां पर कब्जा कर लिया। धमोला चर्च में पिछले 6 महीनों से लगातार आराधना हो रही है और इसका असर आप देख रहे हैं अपने परिवारों में, अपने जीवन पर। बच्चे अपने व्यक्तिगत जीवन पर, आपका जीवन बदल रहा है, आपकी बोलचाल बदल रही है, आपका व्यवहार बदल रहा है, आपका बात करने का तरीका बदल रहा है। पहले जो गालियां देते थे, अब उन्हें शर्म आती है गालियां देने में, क्योंकि दिन रात उसी जुबान से आप स्तुति करते हैं, तो आप सोचते हैं कि क्या मेरे लिए यह उचित है या नहीं। तो आराधना का, प्रार्थना का, वचन सुनने का यह प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। आज प्रभु आपसे बातें करना चाहता है कि किस तरह से शैतान आपके जीवन को, परिवार को और व्यक्तिगत रूप से आपकी जुबान को गंदा करता है। कुछ वचन प्रभु आपसे कहना चाहता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 26 मैंने आपसे कहा। वे नाव से उतरकर गेरासीनियों के प्रदेश पहुंचे, जो झील के उस पार गलीलिया के सामने है। ईसा ज्यों ही भूमि पर उतरे, उस नगर का एक अपदूतग्रस्त मनुष्य उनके पास आया। वह बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहनता था और घर में नहीं बल्कि मकबरों में रहा करता था। वह ईसा को देखकर चिल्ला उठा और दंडवत कर ऊंचे स्वर से बोला, ईसा, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे मत सताइए। क्योंकि ईसा अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य से निकल जाने का आदेश दे रहे थे। अशुद्ध आत्मा उसे बार बार लग जाता था और वश में रखने के लिए लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ देते थे, किंतु वह अपने बंधनों को तोड़ देता था और अशुद्ध आत्मा उसे निर्जन स्थानों में ले जाया करता था। ईसा ने अपदूत से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि उस मनुष्य में बहुत से अपदूत घुस आए थे। वे ईसा से अनुनय विनय करते रहे कि वे उन जगहों उसको अथाह गर्त में जाने का आदेश ना दें। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने ईसा से विनती की कि वह उन्हें इन जानवरों में घुसने की अनुमति दे।
ईसा ने अनुमति दे दी। तब अपदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और वह झुंड तेजी से ढाल पर से झील में कूद पड़ा और डूब कर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए और उन्होंने नगर तथा बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले कि वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह मनुष्य जिससे अपदूत निकले थे कपड़े पहनकर शांत भाव से ईसा के चरणों में बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह अपदूत ग्रस्त का उद्धार हुआ। तब गेरासीनी प्रदेश की सारी जनता ने अत्यंत भयभीत होकर ईसा से यह निवेदन किया कि वे उनके यहाँ से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़कर लौट गए। जिस मनुष्य से अपदूत निकले थे वह ईसा से यह विनती करता रहा कि मुझे अपने साथ रहने दीजिए, पर ईसा ने उसे विदा करते हुए कहा, अपने यहाँ लौट जाओ और लोगों को यह बताओ कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वो जाकर सारे नगर में यह सुनाता फिरता रहा कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में भी अनेक प्रकार के बुराइयों के अपदूत हैं। हे प्रभु यीशु, मुझे आजाद कीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस दृष्टांत के द्वारा कुछ बातों को समझने का प्रयास करना कि अपदूत ग्रस्त ईसा को देखकर चिल्ला रहा था और यह कह रहा था, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? आप मुझे समय से पहले सताने क्यों आ गए हैं? मुझे तो पता है कि मेरी जगह नरक में है। वचन स्पष्ट करता है कि शैतान की जगह नरक में है। न्याय के दिन उसे नरक में जलना होगा। तो वो क्या कहता है, जब तक न्याय नहीं हो रहा है तब तक मुझे इसमें रहने दीजिए ताकि मेरा भरण पोषण होता रहे, मुझे जो करना है मैं वो करता रहूं। पहली बात। दूसरी बात कि यह अपदूत उसे एक बार नहीं, इसे क्या करता था, बार बार लगता था। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति एक बार झगड़ा करता है तो मान लिया कि झगड़ा हो गया, इंसानी कमजोरी है, कोई बात नहीं। लेकिन वो व्यक्ति अगर बार बार 4 दिन अच्छा रहे, 10वें दिन फिर से झगड़ा करे, पड़ोसी से झगड़ा करे, मार काट करे, तो झगड़े की दुष्ट आत्मा, झगड़े का अपदूत उसको बार बार पकड़ता है और उसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो उसकी कमजोरी जानता है। मैंने आपसे पिछले दिनों में भी कहा कि शैतान हवा की कमजोरी जानता था। मुझे लगता है 6 महीने लगे होंगे शैतान को हवा को बहलाने फुसलाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए। ओ हवा, तू सुन, देख ऐसा नहीं है, ये चीजें नहीं है, अगर तू वो फल खाएगी तो ईश्वर के जैसे हो जाओगे। इसलिए वो क्या करता है, बहलाता है, फुसलाता है। तो वचन कहता है कि अशुद्ध आत्मा उसे बार बार लग जाता था, क्योंकि अशुद्ध आत्मा को वहां पर जगह मिलती थी और वो उसकी कमजोरी जानता था, इसलिए उसे बार बार लगता था। कई लोग कहते हैं हमारे अंदर से जाता नहीं है, हम बार बार उसी चीज में गिर जाते हैं क्योंकि हम उसको पनाह देते हैं। हम विश्वास में अधूरे रहते हैं, कमिटमेंट की कमी रहती है, प्रार्थना की कमी रहती है, फिर से हम वही चीजों को दोहराते हैं। तो जो ज्यादा बीमार है उसे ज्यादा परहेज करना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि जिसे ज्यादा मसा चाहिए वो ज्यादा उपवास करे, ज्यादा प्रार्थना करे, उसी तरह से जो ज्यादा बीमार है उसे ज्यादा परहेज करना है, उसे ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए,
उसे ज्यादा परमेश्वर की हजूरी में रहना चाहिए, ताकि ये नकारात्मक ऊर्जा, दुष्ट आत्माएं बार बार न लगें। तीसरी बात, ईसा ने जब पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम सेना है, सेना। मेरा नाम क्या है? सेना है, हम बहुत हैं। आज वैसे अपदूत आमतौर पर लोगों की जिंदगी में कम दिखते हैं, जैसे कि गेरासा के अपदूत ग्रस्त के अंदर थे। लेकिन हम लोग जो यहां पर प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हम लोगों के अंदर दूसरे प्रकार के अपदूत हैं, जो कि सेना है। झूठ बोलने का अपदूत ग्रस्त, नशा करने का अपदूत ग्रस्त, झगड़ा करने की दुष्ट आत्मा, ईर्ष्या करने की दुष्ट आत्मा। अगर किसी व्यक्ति में यह 5-10 है तो क्या है? ये तो सेना ही हो गई ना, है या नहीं है? अगर इनसे कोई मिलने जाता है तो कहता ना ना भागो यहां से, प्रार्थना करने आए बड़े, चलो हमारे पास टाइम नहीं है, भागो यहां से, हमें क्या करने के लिए आए हो, हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं, हम ऐसे ठीक हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो स्वाभाविक रूप से वो इन दुष्ट आत्माओं की सेना से ग्रसित है। आधुनिक युग की दुष्ट आत्माएं विभिन्न प्रकार की हैं। सुनना ध्यान से आप, हर व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है प्यारे भाइयों और बहनों। किसी में ज्यादा भड़कती है तो किसी में कम भड़कती है, किसी में समय आने पर भड़कती है। लेकिन जो प्रभु का शागिर्द है, भक्त है, अगर वो ये जानता है कि ईसा क्या चाहते हैं तो वो इन्हें भड़कने नहीं देता है। इसलिए आधुनिक युग के पापों को जब हम देखते हैं और उन पापों को इंसान जब रिपीट करता रहता है, तो ये सारी आधुनिक युग की दुष्ट आत्माएं जीवन में भरी हुई हैं। थोड़ी सी गिन के बताई मैंने। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, घृणा, वासना, काम वासना, निंदा, चुगलखोरी, मार काट, गर्भपात, हत्या। क्या ये दुष्ट आत्माएं नहीं हैं? क्या ये दुष्ट विचार नहीं है? क्या ये बुरे विचार नहीं है? और अगर किसी घर में ये सब है तो क्या ये सेना नहीं है? भाई भाई की नहीं सुनता, पति पत्नी की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, और सब में खलबली मची हुई है, पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमसे ये बातें करना चाहता है। और प्रभु जब बचाना चाहता है तो फिर वो, प्यारे भाइयों और बहनों, किसी चीज की चिंता नहीं करता। वो एक मनुष्य के लिए हजारों रुपया, लाखों रुपया अगर बर्बाद हो रहा है तो वो उसे होने देता है। यीशु के लिए उन जानवरों की कोई कीमत नहीं थी। हम लोग गलत तरीके से उसको समझते हैं। वास्तव में एक मनुष्य की जान बचाने के लिए, उसको छुटकारा दिलाने के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के लिए उन जानवरों की कोई भी कीमत नहीं थी। मान लीजिए कि अगर उन जानवरों की संख्या 1000 हो और वो 2-2 कुंटल के हों और उनका हिसाब लगाया जाए तो वो कितने के होंगे? वो लाखों रुपए के होंगे। जो व्यक्ति उन जानवरों को चरा रहे थे, उनके लिए उनकी रोजी रोटी थी, वो बहुत कीमती होंगे, लाखों रुपए के होंगे अगर इसका हिसाब लगाया जाए। लेकिन एक आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने उन तमाम जानवरों की परवाह नहीं की, उन लोगों की परवाह नहीं की। और वचन कहता है, सारा का सारा झुंड जो पर्वत पर चर रहा था वो जाकर समुद्र में जा गिरा, क्योंकि शैतान जब निकलता है तोड़ फोड़ करके, प्यारे भाइयों और बहनों, नष्ट करने के लिए उसे कहीं ना कहीं जगह
चाहिए होती है। और बाइबल बताती है कि प्रभु ने उन्हें जानवरों के बीच में जाने की अनुमति दे दी और पूरा का पूरा झुंड समुद्र में जा गिरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु आपके यीशु, वचन के द्वारा आपके वचन के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पांचवी बात, इंसान चिल्लाता क्यों है? इंसान चिल्लाता क्यों है? जोर जोर से क्यों चिल्लाता है? क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा का डर लगता है, इसलिए वो पहले से ही चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि मुझ पर कोई हावी ना हो जाए। इसलिए अनाप शनाप पहले से ही वो चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे डर लगता है इससे पहले कि कोई झगड़ा करने के लिए आए। कुछ लोगों को आदत होती है अपने बचाव के लिए वो क्या करते हैं, पंजाबी में कहते हैं पहले ही रोला पाना शुरू कर देते हैं। अजय किसी ने कुछ आख्या भी नहीं होता, पहले लाठी डंडे लेके तैयार और कहना शुरू कर दे, मैं आ कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये है, मैं वो है, मैं ऐसा है, ऐसा हो गया। बात नहीं सुनेंगे किसी की। तो जो चिल्लाने की जो आदत है, दिस कम्स बिकॉज ऑफ इनसिक्योर फीलिंग विद इन वन सेल्फ। और ये काम कौन करता है? जो हारा हुआ है। जो हारा हुआ है, जिसे मालूम है कि मैं जीत नहीं सकता हूं उससे, इसलिए वो चिल्लाना शुरू करता है। उसको पता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो चिल्लाना ही एक रास्ता है, गाली देना ही एक रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अशुद्ध आत्मा, शैतान, बाइबल कहती है वो हारा हुआ है। He has been defeated। वचन हमें बताता है प्रकाशित वाक्य में कि वो स्वर्ग से फेंका हुआ फरिश्ता है। इसलिए वो जैसे ही ईसा को देखता है वो चिल्लाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति जो प्रभु में विश्वास नहीं करता, गैर यहूदी है, तो ईसा के भक्तों को देखकर उन्हें डर लगता है। उन्हें इनसिक्योर फीलिंग होने लगती कि ये आ गए हैं, अब हमें वचन सुनाएंगे, अब ये लोग मसीह के बन जाएंगे, अभी इनका राज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसे डर लगता है। इसलिए आप देखेंगे लोगों पर अत्याचार होता है तो उसका कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि वो हारे हुए हैं। उन्हें पता है वो यीशु से जीत नहीं सकते हैं। तो अब एक ही काम है कि चिल्लाओ, इन्हें मारो, इन्हें भगाओ, इन्हें यहां आने मत दो, प्रार्थना करने मत दो, इन्हें हमारे गांव में आने मत दो, क्योंकि अगर ये आ गए तो ये हमारा सत्यानाश कर देंगे, हमारा बोरिया बिस्तर पैक कर देंगे और हमें यहां से जाना पड़ेगा, राज्य इनका होगा और हम इनके अधीन हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही आज के दृष्टांत में हमने सुना। तो अशुद्ध आत्मा आज के इंसानों में भी वैसे ही रहता है जैसा ईसा के जमाने में लोगों के जीवन में रहता था, लेकिन उसका रहने का अंदाज बदल गया है। जैसा आपके पास पहले टेलीफोन हुआ करते थे तो अब आपके पास मोबाइल आ गए हैं, तो शैतान ने अपना तरीका बदल दिया लोगों के बीच में रहने का। इंसान तो वही है, पहले भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही थे। दाल रोटी वो भी खाते थे, दाल रोटी आप भी खाते थे।
पहले लोग रेडियो से समाचार सुना करते थे, अब मोबाइल से सुनते हैं। तो शैतान ने भी अपना रास्ता जो है वो बदल दिया है। उसने सोचा बड़े तो मेरे कब्जे में नहीं आते क्योंकि दिन भर 4-5 रोजरी पढ़ते हैं, इसलिए चलो बच्चों को पढ़ लेते हैं, बच्चों को पकड़ लेते हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल किया, अश्लील चित्रों, अश्लील बातों के लिए, हर एक प्रकार की गलत चीज़ों के द्वारा उसने दुनिया को दिखाया, बच्चों का मन विकृत कर दिया। बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, छोटा सा बच्चा बिल्कुल मोबाइल नहीं छोड़ता, दिन रात उसी में घुसा रहता है। देखिए किस तरह से वो भी अपनी तकनीक बदलता है। और शैतान ने अपनी तकनीक बदलकर आधुनिक दुनिया को अपने जाल में फंसाया। इंसान के अंदर घुसता है और कैसे वो काम करता है, बदला लेने की प्रवृत्ति उनके अंदर पैदा करता है, मारने काटने की प्रवृत्ति उनके अंदर पैदा करता है। अहंकार, मैं बड़ा हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, इस तरीके की भावना उनके अंदर पैदा करता है। आंखों के द्वारा उनसे पाप करवाता है, इसलिए वो जल्दी से गलत चीजों के प्रति आसक्त तो होने लगते हैं और इंसान बुराई में गिरने लगता है। नैतिकता का पाठ आपको रोज पढ़ाया जाता है, वचन आप रोज सुनते हैं, वासना में आपको गिराता है। थोड़ी सी गलती हो जाने पर आप उसको सही करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। घरों में आपस में झगड़ा लगवाता, भाइयों में, माता पिता में, पड़ोसियों के बीच में। इसलिए संत पौलुस कहता है मैं बहुत चाहता हूं कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन हो ही जाता है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये काम कौन करवाता है? कहता मेरे अंदर जो छुप कर बैठा हुआ है पाप, वो मुझसे करवाता है। तो इसलिए आज का ये दृष्टांत हमें समझने पर प्रभु सहायता कर रहे हैं कि तुम लोग ये समझो, हर व्यक्ति अपदूत ग्रस्त के जैसे आचरण नहीं कर सकता, कपड़े बिना पहने नहीं घूम सकता, बाल खोलकर मकबरों में जाकर नहीं रह सकता। तो शैतान ने एक नया तरीका इजाद कर लिया आपके बीच में रहने का, आपके परिवार में रहने का। शाम को ये लोग प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, वर्शिप नहीं करेंगे। आज इनके मेहमान आ जाएंगे तो इनके घर में दावत होगी, आज पार्टी होगी। लड़की रात को कैबरे डांस में जाएगी, पार्टी में जाएगी, लड़का रात को अपने मित्रों के साथ घूमने जाएगा और मम्मी कहेगी पुत सवेरे सवेरे आया, थक्या होया आया, कोई गल नहीं, सौ लैन देनू, 10 बजे उठ जूगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोनू के पापा रहने दो, रात को बहुत लेट में आया ना, सो जाने दो, सोता रहेगा तो सोता ही रहेगा, शैतान के वश में पड़ेगा। जानते हैं आप, बेटी बहुत थकी आई है, कोई बात नहीं, किचन में जाने की जरूरत नहीं है, बेटी तू सो जा, मैं तेरे लिए बना दूंगी, आया आ जाएगी वो बना देगी। उसके अनेक तरीके हैं आपके अंदर घुसने के, और वचन इसके विपरीत हमें शिक्षा देता है। जो माता पिता अपने बच्चे को ताड़ना नहीं देते, प्रताड़ित नहीं करते, वो उसके दुश्मन हैं। शैतान उनकी कमजोरी जानता है और वो उनसे गिन गिन के बदले लेगा प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप प्रभु की प्रिय प्रजा बन जाएं। वो नफरत करता है, घमंड के रूप में आपके अंदर घुस जाता है, पद प्रतिष्ठा गौरव पाने के रूप में आपके अंदर घुस जाता है। ऐसा नहीं कि ये चीजें बुरी हैं, कोई अच्छे पद पे बैठना कोई जरूरी नहीं कि बुरा है, लेकिन अच्छे पद पर बैठकर आप अच्छा काम ना करें वो बुरा है। वो आपको नष्ट करने का प्रयास करता है। दुष्ट आत्मा दूसरों को देखता है और नष्ट करता है, यह दूसरों को अपना शत्रु समझता है। एक महान लेखक थियोलॉजियन जीन पॉल सार्ट, जिसका नाम है जीन पॉल सार्ट, वो लिखते हैं द अदर इज हेल, दूसरा उसके लिए क्या है? नरक है। तो मेरा रिश्ता दूसरों के साथ कैसा है?
मेरा रिश्ता दूसरों के साथ कैसा है? क्या आप मेरे लिए नरक के समान है या स्वर्ग के समान है? हाउ डू आई लुक एट यू? हाउ डू आई लुक एट माई नेबर? हाउ डू आई लुक एट माई फ्रेंड? क्या मैं उसको नरक समझता हूं, बुरा समझता हूं, या उन्हें ईश्वर के लोग समझता हूं और उन पर दया दिखाता हूं कि ये दोष इनका नहीं, ये दोष शैतान का है जो इनको गिराना चाहता है। पिछले दिनों काफी समय पहले एक बेटी मुझसे चर्चा कर रही थी, बातें कर रही थी। वो ठीक नहीं होती थी, ठीक रहती थी, लेकिन उसका अपराध बोध खाए जाता था, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो उसे अपनी ही संगिनी के साथ एक दूसरे का शरीर इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई थी, और वो इस वजह से बहुत परेशान रहती थी, और इस तरह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई। कुछ समय बातें करने के बाद प्रभु ने दिखाया, आत्मा ने दिखाया कि इससे पूछो कि इसकी संगति किन लोगों के साथ है, क्योंकि बातें करने से उससे लग ही नहीं रहा था कि कोई ऐसी समस्या भी इसके जीवन में हो सकती है। अंततः कुछ समय बातें करने के बाद, वचन सुनाने के बाद, उसकी आंखों से आंसू फूट निकले और उसका रोना बंद नहीं हो रहा था, और उसने कहा कि आई एम बीइंग यूज्ड बाय माय अदर कंपेनियन, माय रूममेट। मैं अपनी दूसरी संगिनी के द्वारा इस्तेमाल की जा रही हूं। मैं इससे निकलना चाहती हूं, लेकिन निकल नहीं पा रही हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, नौजवानों में, बच्चों में इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं घुसकर बैठी हुई हैं, जो उनके न केवल शरीर को, उनके मन को विकृत करती, उनकी आत्मा को विकृत करती हैं, उनके हृदयों को विकृत कर देती हैं, और अंततः वो निराशा में चले जाते हैं। और एक बार अगर निराशा में चले गए तो प्यारे भाइयों और बहनों, वहां से निकलना बहुत मुश्किल सा लगता है। इसलिए जब ये दुष्ट आत्मा निकलती है तो ये इंसान को तोड़ती है, मरोड़ती है। जैसा कि यीशु के जमाने में हुआ करता था कि शैतान जब गूंगे बहरे की आत्मा इन लोगों से निकलती थी तो उन्हें तोड़ मरोड़ के नीचे फेंक कर निकलती थी। दुष्ट आत्मा अपना सामर्थ्य दिखाने का पूरा पूरा प्रयास करती है। आप लोगों ने देखा है आराधना के दौरान कैसे चिल्लाते हैं। 5-5 लोग एक छोटे से व्यक्ति को पकड़ना उनके लिए मुश्किल होता है। उसके अंदर इतना सामर्थ्य, तो यीशु के सामने प्यारे भाइयों और बहनों डरती है, कांपती है, लेकिन उसी समय अपना जोर दिखाने की कोशिश करती है। ये चिल्लाती क्यों है? क्योंकि ये यीशु को पहचानती हैं। बस आप किसी के सामने जानते हैं तो आपको देखकर क्यों नहीं चिल्लाती हैं? आप में से कोई व्यक्ति अगर किसी के सामने जाए तो आपको देखकर वो क्यों नहीं चिल्लाते हैं? क्योंकि वो आपके अंदर यीशु को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आपने सामर्थ्य को जुटाया नहीं। जैसे एक पहलवान कसरत करके अपने अंदर ताकत पैदा करता है, जिस्मी ताकत पैदा करता है, वैसे ही प्रभु का व्यक्ति, प्रभु का दास प्रार्थना के जरिए, त्याग के जरिए अपने अंदर आत्मिक शक्ति पैदा करता है, और प्रभु उसके ऊपर मसा करता है। उसके द्वारा वो लोगों को चंगा करता है, और वो देखती हैं दुष्ट आत्माएं कि इसके अंदर ईश्वर का सामर्थ्य भरा, इसलिए उसको देखकर वो चिल्लाने लगती हैं। यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, 200-250 लोग हर संडे को रहते हैं। सबके सब नहीं चिल्लाते हैं,
कुछ लोग जो इन बातों में फंसे हुए हैं, तंत्र मंत्र में, हर प्रकार के अपराध बोध में, ईर्ष्या के कारण परेशान हैं, निराशा में हैं, सताए हुए हैं, वो देखकर ही चिल्लाने लगते हैं। क्योंकि यीशु का सामर्थ्य उनके अंदर भय पैदा करता है, डर पैदा करता है। इसलिए वो आगे से लड़ने की कोशिश करती हैं, चिल्लाती हैं, आंखें दिखाती हैं, लेकिन टिकती नहीं है उसके सामने। उन्हें पता है कि वो हारे हुए हैं। इसलिए वचन में बताता है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 15, कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें। बोले आमेन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर बोले, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हम भरोसे के साथ हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें। अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं जिनका है, मन टूट गया है, जिनका मन टूट गया प्रभु है, उन्हें संभालता है। प्रभु उन्हें संभालता है। प्रभु की दुहाई देने वालों को, प्रभु की दुहाई देने वालों को हर प्रकार के संकट से वह मुक्त करता है। वह मुक्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4, पद संख्या 4, वह दुखियों को दिलासा देता, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके आंखों से आंसू पोंछ डालता है। आंसू पोंछ डालता है। हालेलुया। 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 तो प्रभु ये काम इसलिए करता है क्योंकि वो हमारा प्रधान याजक महापुरोहित है और हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, हमसे सहानुभूति रखता है। क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा ली गई, हमारी ही तरह परीक्षा ली गई है। इसलिए वचन में बताता संत पौलुस कहता, इब्रानियों को लिखते हो कि आप लोग अनुग्रह के सिंहासन के पास आएं और आपको क्षमा मिलेगी, आपको मुक्ति मिलेगी। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 में कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करता हूं। कौन ऐसा व्यक्ति है? कौन ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक कहा कि मैं अपने लोगों के लिए अपने प्राण दे सकता हूं? कई बार तो लोग कहते हैं, कहां जान दे परे, मरता है तो मरने दो, मरता है तो मरने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्रभु कहता है, मैं अपने लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए मैं अपना प्राण अर्पित करता हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 10, शैतान हराया हुआ है, वो हारा हुआ है, स्वर्ग से नीचे फेंका गया है, उसकी कोई बिसात नहीं कि वो परमेश्वर के सामने टिक सके। लेकिन याद रखना, वो स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है और उसके सामने प्रकट होने की कोशिश करता है। इसलिए आराधना के दौरान भी बहुत सारे लोगों के अंदर वो घुस कर बैठा रहता है और जब तक ले हैंड प्रेयर ना हो, जब तक छुटकारे या डिलीवरेंस का आदेश ना दिया जाए, तब तक वो उनके अंदर घुस के बैठा रहता है। जब बात छुटकारे की आती है, जब बात उसे खदेड़ने की आती है, तब वहां से चिल्लाता है। आपका मकान वो किराए पर ले लेता है और अपना अड्डा जमा लेता है, और आप जानते हैं कि किराएदार को अगर बहुत लंबे समय तक वहां पर वो रह ले तो निकालना कितना मुश्किल होता है। तब आप क्या करते हैं? कोर्ट कचहरी जाते हैं। कोर्ट कचहरी में आपका वकील आपके लिए वकालत करता है और न्यायालय में बैठा हुआ जज क्या करता है? निर्णय देता है, ये किसका है, किसको यहां पर रहना है। वैसा ही काम ये है, पुरोहित आपके लिए वकालत करता है और प्रभु इसका न्याय करता है। क्या न्याय करता है? तेरा ये शरीर परमेश्वर के द्वारा खरीदा गया शरीर है, इस पर शैतानी ताकतों का कोई अधिकार नहीं है। वचन लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 और उससे आगे। क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहाकर इस शरीर को खरीदा। क्या तुम नहीं जानते कि ये ईश्वर का मंदिर है? अगर कोई इसे नष्ट करेगा तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा।
क्या तुम नहीं जानते यह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो इसलिए ऐसे किराएदारों को अपने घर में पनाह ना दें जो आपका इस्तेमाल करें और आपके घर को लूट लें। ऐसी बुरी बातों को अपने जीवन में प्रवेश करने ना दें। ऐसे बुरे जंगली बीजों को अपने घर में पनपने ना दें। आपके घर में डेरा डालेंगे और कभी निकलेंगे नहीं। किराएदार को निकलना बड़ा मुश्किल होता है, वो जाना नहीं चाहता है, वो सोचता है मैं यहीं पर ठीक हूं, इसलिए घूम फिर के फिर से उसी घर में आने की कोशिश करता है। जब वो देखता है कि इसे लीपा पोती कर दी गई है, साफ सुथरा बना दिया गया है, तो वचन कहता है दुष्ट आत्मा भी ऐसे ही देखता है और प्रलोभन देता है और आता है तो 7 दूसरे लोगों को लेकर आता है। वैसा ही अपने शरीर को आप पवित्र रखें। इसलिए पवित्रता मन में, आत्मा में, हृदय में, शरीर में, घर में, पति पत्नी के जीवन में, घर के सभी लोगों के रिश्तों में यह पवित्रता होनी चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि हम पाप नहीं करते, हम तो पवित्र हैं। पवित्रता की बहुत सारी जगह पर जरूरत है। जानते हैं आप, पवित्रता की हर काम में जरूरत है। अगर आप छोटा सा बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो वहां पर भी आपको ईमानदार बनने की आवश्यकता है। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो वहां पर भी ईमानदारी से, आपको वफादारी से काम करने की, वहां से चुराने की नहीं। अगर आपने चोरी कर लिया तो आपका मन पवित्र नहीं है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको ईमानदारी बरतने की जरूरत है। चाहे आप पर जॉब पर रहें, चाहे आप काम करें, चाहे मेहनत मजदूरी करें, चाहे आप रिश्तों में रहें, चाहे आप किसी की सहायता करें, आपके मन में, आत्मा में, हृदय में, शरीर में, बातों में, विचारों में, आंखों में। कई लोग आंखों से पाप करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आंखें ना होती तो अच्छा होता, इंसान पाप ही नहीं करता। आंख शरीर का दीपक है। अब प्रभु ये कहता है अगर ये शरीर का दीपक बुझ जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम तो अंधकार में रहोगे, सदा अंधकार में रहोगे, हर प्रकार से अंधकार में रहोगे। इसलिए आंखों की वासना से बचना, क्योंकि सबसे पहले पाप जो है, बुराई जो है, वो कहां से? आंखों से एंटर करती है और यहां से दिमाग को क्या करती? कनेक्ट करती है, आदेश देती है, तुरंत सेंस करता है दिमाग और उसके बाद शरीर में आती है। आपने देखा कोई प्रलोभनकारी चीज है, आपकी आंखों ने उसे परसीव किया। कैसा? अगर आपका हृदय अच्छा है तो अच्छी तरह से परसीव करेंगे। अगर आपके हृदय में ईर्ष्या भरी है तो आप ईर्ष्या की नजरों से देखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी। तो इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि ये दुष्ट आत्माओं की सेना आपके परिवार में और विशेष तौर पर मसीहों के जीवन में ये रहे। प्रभु आपसे आज भी साधारण भाषा में आपके जीवन से संबंधित बातों से आपसे विचार करना चाहता है, बातें करना चाहता। इसलिए प्रभु यीशु ये कहता, आओ हम एक साथ बैठकर विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत बना दूंगा, सफेद बना दूंगा। विधि विवरण ग्रंथ में वो कहता है, अध्याय 18 पद संख्या 19 में, यदि कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह स्वयं उस मनुष्य से उसका लेखा लेगा। अगर कोई मनुष्य यीशु की बात को, वचन को नहीं मानता तो परमेश्वर स्वयं उनसे लेखा लेगा। आप सोचते हैं कि परमेश्वर हमें बख्श देगा? वचन ये कहता है, पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में, कि उसने तो स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा, तो आप उसके सामने कौन हैं? उसने स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा। जब इब्लीस ने प्रभु के सामने विरोध किया और उसके साथ जितने लोग थे जिनको वो इकट्ठा करके लेकर आया था, परमेश्वर ने सबको उठाकर नीचे फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अहंकार पैदा किया। तो अगर
प्रभु फरिश्तों को दंड दे सकता है और इब्लीस नामक फरिश्ता स्वर्ग से फेंका गया हारा हुआ है, तो आप उसके सामने कौन हैं? आप तो कुछ भी नहीं हैं। आप तो मिट्टी के बनाए गए पुतले हैं, चलते फिरते पुतले हैं, जिनमें जीवन होते हुए भी वो लाशों के समान है। शरीर स्वस्थ होते हुए भी उनकी हड्डियां सूखी हुई हैं, क्योंकि विचार सूखे हैं, विचारों में ताकत नहीं है। तो इसलिए हम गर्व ना करें, परंतु विनम्रता के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आए कि अगर परमेश्वर स्वर्गदूतों को दंड दे सकता है, उन्हें स्वर्ग से उठाकर नीचे फेंक सकता है, तो प्रभु कहता है कि मैं तुमसे भी लेखा ले सकता हूं, तुमसे भी लेखा लूंगा। अध्याय 2 पद संख्या 4 पेतरुस का दूसरा पत्र कि उसने फरिश्तों को नहीं बख्शा तो इंसान क्या चीज है। यूदस के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 6, जो फरिश्ते उनके अधिकार में नहीं रहे उसने उनको वहां से उठाकर नीचे फेंक दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये दिन प्रभु ने हमें दिया इन बातों को समझने के लिए कि हम सबसे पहले अपने अंदर से बुराइयों की सेना को दूर करें। हर प्रकार का घमंड, गैर जिम्मेदाराना हरकतें, ईर्ष्या, अहंकार, वासना, बुराई, निंदा, गाली गलौज, बच्चों के मुंह से, मसीहों के जीवन से गाली के शब्द ना निकले, भद्दी भाषा ना निकले, नहीं तो वो आपका इस्तेमाल करता है और ये सारी सेना आपके अंदर घुस के बैठती और इससे आपके परिवार नष्ट होता है, आपका व्यक्तिगत जीवन नष्ट होता है। अगर कोई गाली देता है तो वो दूसरों को गाली नहीं देता, वो खुद को गाली देता है। अगर आप दूसरों की निंदा करते हैं तो वो दूसरों की नहीं, आप खुद अपनी निंदा करते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी खुद डाउन होती है। अगर जिस दिन ये व्यक्ति इस बात को समझ लेगा कि उसकी खुद सोच अपने विषय में कैसी है, क्योंकि यीशु का वचन तो स्पष्ट है, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के भंडार से अच्छी बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने हृदय के भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो जिसके दिल में जो है वही निकलेगा। अच्छा है तो अच्छा निकलेगा। अगर कोई रोज प्रार्थना करता, उपवास करता, सेवा करता है तो सेवा के जैसे कामों को करेगा। अगर कोई प्यार की भाषा बोलता है, अगर कोई शालीनता से रहता है, अगर कोई मेडिटेशन करता, मनन चिंतन करता है, तो उनके चेहरे चमकते हैं, उनके चेहरों पर नूर रहता है। इसलिए आइए प्रभु का हम शुक्रिया अदा करें। आज हमसे उसने बातें की, बड़ी गहराई से बातें की हैं, तो हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, प्यारे भाइयों और बहनों, सारी बदकारियां, सारी दुश्वारियां वो दूर करेगा। ये जीवन हमारी एक तपस्या है। हर दिन का कीर्तन, हर दिन की प्रार्थना, प्रेज एंड वर्शिप, ये एक तपस्या है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, आप संयम रखें, आप संयम रखें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर की तरह विचरता है, ढूंढता रहता है किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। हालेलुया, हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। आमीन, 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 आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हुए चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु हमें छुटकारा प्रदान करें।
जदों नाल होवे दुआ ते मोसिस हुंदे ने जदों नाल होवे दुआ ते मोसिस हुंदे ने जदों उतरे आप खुदा जद उतरे आप खुदा ते मोसिस हुंदे ने ते मोसिस हुंदे ने जदों नाल होवे दुआ ते मोसिस हुंदे ने जदों नाल होवे दुआ ते मोसिस हुंदे ने मंजी उत्ते आवण वाले पैर तुर के जांदे ने मंजी उत्ते आवण वाले पैर तुर के जांदे ने जन्म जन्म दे अन्ने आके अखां पाउंदे ने जन्म जन्म दे अन्ने आके अखां पाउंदे ने मंजी उत्ते आवण वाले पैरी तुर के जांदे ने मंजी उत्ते आवण वाले पैरी तुर के जांदे ने जन्म जन्म दे अन्ने आके अखां पाउंदे ने जन्म जन्म दे अन्ने आके अखां पाउंदे ने आके अखां पाउंदे ने ओए आके अखां पाउंदे ने आके अखां पाउंदे ने ओए आके अखां पाउंदे ने यीशु नाम विच बददा जा ते मोसिस हुंदे ने यीशु नाम विच बददा जा ते मोसिस हुंदे ने जद उतरे आप खुदा जद उतरे आप खुदा ते मोसिस हुंदे ने ते मोसिस हुंदे ने जदों नाल होवे दुआ ते मोसिस हुंदे जदों नाल होवे दुआ ते मोसिस हुंदे ने पामे शाला मारन पानी पामे उठदा रवे तूफान पामे शाला मारन पानी पामे उठदा रवे तूफान हथ जलाली यीशु वाला करदा मैनू पना हथ जलाली यीशु वाला करदा मैनू पना यीशु नाम विच बड़ी ये शिफा ते मोसिस हुंदे ने यीशु नाम विच बड़ी ये शिफा ते मोसिस हुंदे ने जद उतरे आप खुदा जद उतरे आप खुदा ते मोसिस हुंदे ते मोसिस हुंदे ते मोसिस हुंदे ने जदों नाल होवे दुआ ते मोसिस हुंदे ने जदों नाल होवे दुआ ते मोसिस हुंदे ने प्रभु आप सभी लोगों को आशीष चंगाई प्रदान करे। रवि मेहरा को कोर्ट केस में न्याय मिले। उषा के टखनों में
पैरों में बल आ जाए। शांति टोपो को कैंसर से चंगाई मिले। सुनीता 25 साल से अपने बच्चों से जुदा है, उनके बच्चे मिल जाएं। देवी को गठिए से चंगाई मिले। मार्गरेट को बवासीर से चंगाई मिले। आप सब लोग मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना करते जाएं इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने निवेदन भेजे। आपके घर में भी कोई ना कोई ज़रूर बीमार है, इन परेशानियों से, इन अपदूतों से ग्रसित है। प्रभु यीशु आपको चंगा करे, प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे। मरियानुस क्रिकेटा को मुंह के कैंसर से छुटकारा मिले। नेल्सन वर्गीस का स्टूडेंट वीज़ा लग जाए। आशा अरोरा के मनोरथ पूरे हों। मोनिका को ग्रीन कार्ड मिल जाए। विकास के लीवर को चंगाई मिले। सरिता मिंज की सगाई बिना रुकावट से हो। दीपक कुजूर को हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाए। मिस्टर राजेंद्र कटेवा का ऑपरेशन सफल हो जाए। रमन और तथा अंशु को संतान का वरदान मिले। राकेश को गलत संगति से आज़ादी मिले। हेथल को घर की आशीष मिले। प्रीति को आइलट्स की परीक्षा में सफलता मिले। शिवानी तथा हरिंदर सिंह की मनोकामना पूरी हो। स्पोर माझी को साइटिका की बीमारी से छुटकारा मिले। रमनदीप कौर को बुखार के दर्द तथा सिर दर्द से छुटकारा मिले। कुलविंदर को दुष्ट आत्मा से आज़ादी मिले। अमित का रोजगार मिल जाए। बसंती को डेंगू से चंगाई मिले। श्रेया भारद्वाज को चलने फिरने की आशीष मिले। हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। त्रिलोचनी टंडन को पेट तथा कमर की समस्याओं से छुटकारा मिले। वंशिका को पढ़ाई में सफलता मिले। राजू कनौजिया को अपनी पत्नी तथा बच्चों के पास वापस आ जाएं। मंजीत कनौजिया के हाथ की गांठें प्रभु ठीक हो जाएं। आर्यन कनौजिया के गले की गांठें नष्ट हो जाएं। मिस्टर जोसेफ अब्राहम आज अपनी 34वीं सालगिरह मना रहे हैं। प्रभु ने आशीष दे। वैवाहिक जीवन में प्रभु आशीष दे। जैना मिंज का जन्मदिन है। यीशु ने आशीष प्रदान कर। प्रदीप एक्का, प्रियंका, दीपिका एक्का को नौकरी का वरदान मिले। माया को डेंगू के रोग से छुटकारा मिले। दलबीर संधू को काले पीलिए से तथा दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले। अमन और अर्पित को प्रभु अपने नूर से मामूर कर तेरा पवित्र लहू इनके ऊपर छिड़कते हैं। इनके पूरे परिवार को अपने लहू से मसा कर। ऐलान को लीवर की परेशानी से छुटकारा दे। ज्योति जोसेफ का रुका हुआ पैसा मिल जाए। दिनियार धनजीन का रुका हुआ पैसा मिल जाए। मोनिका एक्का को बवासीर से चंगाई मिले। अविनाश मिंज को अच्छा स्वास्थ्य मिले। सिमरन का ESR लेवल कम हो जाए। रीटा को शुगर लेवल कम हो जाए। दीपक की कंपनी में प्रभु अच्छी सैलरी उन्हें मिले। रीटा को गले के इन्फेक्शन से आज़ादी मिले। विनीता को गठिए से चंगाई मिले। अगस्टीना खालखो को कमजोरी से चंगाई मिले। लॉरेंस को खुजली, जलन, कान दर्द, अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा मिले। एंजल सैमसन को बोलने का वरदान मिले। उनके शरीर की सारी कमियां दूर हो जाएं। उनके माता पिता के पापों और गुनाहों के लिए प्रभु माफ़ी मांगते हैं। अंजला को आंखों की रोशनी, गले में खराश, छाती में जलन, किडनी के रोग से छुटकारा मिले। परवीन को ऑपरेशन में सफलता मिले। सेजल एरिक्सन फर्नांडिस तथा एरिक्सन एडवर्ड फर्नांडिस के दाम्पत्य जीवन में प्रभु जो लड़ाई झगड़े हैं समाप्त हो जाएं। यूजिन गोम्स और उनकी पत्नी ज्योत्सना गोम्स को प्रभु हर प्रकार की बदकारियों से, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद कर हरीश का वीज़ा लग जाए। राजेश धाबी के परिवार में शांति आए। हे प्रभु तेरे पुरोहितों को पवित्रता का वरदान मिले। धर्माध्यक्षों को प्रभु तेरे रेवड़ की अगुवाई करने की सामर्थ्य मिले और उन्हें प्रेरणा मिले, जिससे कि सभी प्रचारक, पुरोहित, धर्म भाई, धर्म संगी पवित्रता और विश्वास का जीवन जीने लगे।
कैरिन के मुख के अल्सर और आंखों की रोशनी प्रभु वापस आ जाए। एंड्रिया को अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए। सालिक तिर्की तथा डीएस तिर्की को नशे से छुटकारा मिले। रीटा रॉड्रिग्स को माइग्रेन से छुटकारा मिले। सलोमी लकड़ा को मुंह के कैंसर से चंगाई मिले। धमोला पल्ली में प्रभु यीशु इस प्रांगण में तेरी महिमा दूर दराज तक होती रहे। यहाँ पर अनेक चिन्ह चमत्कार होने दे। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सब प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मसा हो। रविवार के सत्संग और लेहन प्रेयर के दौरान प्रभु तेरे चिन्ह चमत्कार यहाँ पर प्रकट हो जाएं। स्वाति एलिजा का पैरों का दर्द ठीक हो। स्टेला लकड़ा को मोतियाबिंद से चंगाई मिले। जैक्सन जेकब को अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। वनीता का नाम सरकारी टीचर मेरिट लिस्ट में आ जाए। किरण सोरिंग को प्लेटलेट्स बढ़ जाएं। लिली को सोनोग्राफी की रिपोर्ट नॉर्मल आए। गणेश लकड़ा के जो विरोधी हैं उनके मन परिवर्तन हो। सुखमीत बर्रा को घबराहट और छाती के दर्द से आज़ादी मिले। टेरेजा फ्रांसिस तथा विक्टर फ्रांसिस को यूके में अच्छी नौकरी मिले। प्रभु जैसा इन्होंने विश्वास किया आपके जीवन में प्रभु इनके जीवन में पूरा होने दे। दर्शन को बवासीर से छुटकारा मिले। सोसन जोस को गैस संबंधी बीमारियों से छुटकारा मिले। किरण मिंज की जमीनी रजिस्ट्री बिना रुकावट के हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। एलिना तिग्गा अपना जन्म दिवस मनाती हैं, प्रभु आशीष दे। भीमराव की पत्नी विकलांग है, प्रभु चल फिर नहीं सकती, उन्हें आशीष मिले, उनके पैरों में बल प्रदान कर। नैन्सी को स्किन इन्फेक्शन से आज़ादी मिले। उदय प्रकाश को नींद नहीं आती है, इस समस्या से आज़ादी मिले। दीपक साहिल टोपो को स्किन इन्फेक्शन से चंगाई मिले। इजाबेल अल्मीडिया को पैर के दर्द से चंगाई मिले। फादर चार्ल्स वॉज को ब्रेन ट्यूमर के रोग से छुटकारा मिले। प्रभु यीशु तेरा पवित्र लहू इनके शरीर आत्मा हृदय सिर से लेकर पांव तक मसा करे, ब्लेस करे और इस बीमारी से इन्हें आज़ाद करे। ज्योति को मानसिक तनाव से छुटकारा मिले। पवन कुमार केशरवाणी को अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं से छुटकारा मिले, इनके गुनाहों को प्रभु माफ कर दे। टेरेस को चंगाई मिले, कोमा से बाहर आ जाएं। लीडिया का मन परिवर्तन हो। अंजना खेस किस्पोटा कपड़े की दुकान शुरू करने वाली हैं, प्रभु चंगाई मिले, आशीष मिले। सक्षम एक्का को डेंगू से चंगाई मिले। मरियम क्रिकेटा को पैरों के दर्द से चंगाई मिले। माइकल मसीह और परिवार का रुका हुआ पैसा वापस मिले, इन्हें परिवार को चंगाई मिले। अंशुल खालको एवं अवेदना खालको 31 अक्टूबर को अपना पहला पाप स्वीकार और परम प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं, प्रभु इन्हें आशीष दे। डीबी रोज को सोराइसिस से छुटकारा मिले। डीबी रोज के जमीनी विवादों का प्रभु समाप्त हो जाए। शेरिल रॉयली को घुटनों की परेशानी से चंगाई मिले एवं नीलेश जोजो और उनके पूरे परिवार को प्रभु ब्लेस कर आशीष दे, इनका हृदय परिवर्तित कर जिससे कि ये प्रभु में मन लगाएं। सुशीला जोजो और उनके परिवार को प्रभु आशीष मिले। जोसेफ रॉयली का काम शुरू हो जाए। शेरिल को परिवार में शांति आए। मुक्ता कुजूर को नींद की समस्या है, प्रभु नींद मिल जाए। रोहित मिंज का एडमिशन हो जाए। मीना जॉन परेरा के सारे प्रभु कर्ज माफ हो जाएं, क्लियर हो जाएं। जेसन डिकुना को कोविड के इन्फेक्शन से चंगाई मिले। रेचल होरो को बुरी आदतों से छुटकारा दे। रंजीत एवं उनकी पत्नी डोरिन को प्रभु अपनी आशीष से भरपूर कर मसा कर। डोरिन के जीवन में जो भी समस्या है, उनके पेट की जो समस्याएं, अंदरूनी से अंदरूनी बीमारियां यीशु के पवित्र लहू से
जल कर राख हो जाएं। सुशील गुराया को प्रभु मोतियाबिंद से छुटकारा मिले। आरती को सांस लेने की तकलीफ तथा सीने के दर्द से छुटकारा मिले। इग्नेशियस मिंज 7 महीने से बीमार हैं, प्रभु चंगाई मिले। वेरोनिका जॉनसन का प्रभु उनको रेलवे मेडिकल में जो कार्ड खो गया है प्रभु मिल जाए। अभिषेक को पीलिए के रोग से छुटकारा मिले। मार्गरेट को टाइफॉइड से चंगाई मिले। वीरो को टेंशन से छुटकारा दे। जज मसीह को अच्छा स्वास्थ्य मिले। एरोन को एलर्जी से छुटकारा मिले। लता को अस्थमा के रोग से छुटकारा दे। ज्ञान को डरावने सपनों से मुक्ति मिले। ललित को ड्रग्स तथा नशे से छुटकारा दे। रूथ मोरे को बाइबल की परीक्षा में सफलता मिले। जुलियाना हैरी को गॉल ब्लैडर के स्टोन से चंगाई मिले। एरिन एसानेल डिसूजा घुटनों की सर्जरी के बाद कुछ खा नहीं पा रही, प्रभु चंगाई मिले। विलियम को प्रभु घर के लिए कर्ज मिल जाए। रोशनी मुर्मू को नौकरी की आशीष मिले। जैकलिन का यूरिक एसिड से चंगाई मिले। स्टीफन खालको को दिल, दिमाग, किडनी, शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों से आज़ादी मिले। जेवियर बेक को कमर के दर्द से छुटकारा मिले। मानव खेड़ा के दिल का छेद प्रभु की कृपा से भर जाए। राहुल ग्रोवर को दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले। अंशी को एलर्जी से छुटकारा मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। कुछ गवाहियां हैं जो आपकी ओर से भेजी गई हैं। ट्रीजा नेल्सन जयपुर से लिखती हैं, मेरी बहन को मृत्यु को 5 साल हो गए। मुझे हर रोज सपने में वह दिखाई देती है। मैं निरंतर आराधना में उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती थी। आराधना के समय जब मैं आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी, मैंने देखा कि प्रभु यीशु मेरी बहन का हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं और तब से मुझे मेरी बहन कभी दिखाई नहीं दी। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ट्रीजा नेल्सन लिखती हैं कि मुझे हार्ट अटैक आया तथा डॉक्टर ने लगभग 60 से 70% ब्लॉकेज मेरे हार्ट में बताया। मुझे एमआरआई के लिए लेकर गए। मैं प्रार्थना करती रही और प्रभु ने मेरी दुआ कबूल की। मेरी एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। बोले आमेन, आमीन। नीलेश डिसूजा बेंगलोर से लिखते हैं कि मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था। 7 बजे की प्रार्थना में भाग लिया तथा प्रार्थना की और अंत में जो फादर जी आशीष की प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के दौरान उन्हें चंगाई मिली और अब वह स्वस्थ हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बोले आमेन, आमीन। फिलोमिना गिरवाल इंदौर से लिखती हैं कि मेरे लीवर में 1 साल से बहुत तकलीफ थी। मैंने आप लोगों से प्रार्थना मांगी थी और फादर अशोक रोज प्रार्थना में वेदी से मेरे लिए प्रार्थना करते हैं तथा तेल और पानी की जो आशीष करते हैं। मैंने बड़े विश्वास के साथ उस जगह पर जहां मुझे दर्द महसूस होती है मैंने लगाया और मुझे चंगाई मिल गई। और मैंने इसलिए अपनी गवाही भेजी है कि मुझे 90% चंगाई मिली है। मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे 100% चंगाई अवश्य मिल जाएगी और मेरे लीवर के जो दर्द होता था अब मैं उसमें आराम महसूस कर रही हूँ। इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। बोले आमेन, आमीन। फिलोमिना गिरवाल लिखती हैं कि मेरा पड़ोसी जो कि अन्य धर्मावलंबी है बहुत शराब पीता है। उसका एक्सीडेंट हो गया था। वह 3 महीने से पलंग पर ही था। तो मैं निरंतर उनके लिए प्रार्थना करती। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे कहा कि मैं आशीष का तेल और पानी तुम्हें दूंगी, आप विश्वास के साथ पीना और आप ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने पानी पिया तथा तेल लगाया। वो व्यक्ति 3 महीने से
चल फिर नहीं सकता था, खाना नहीं खाता था, उसे खाने से उल्टी होती थी और वो कहता था कि मेरे पेट में कीड़े काटते हैं। एक बार ही तेल लगाने से वह बिल्कुल ठीक हो गया। जल ग्रहण करने से उसे आशीष मिली और अभी वह स्वस्थ है, चल फिर भी सकता है, खाना भी खाता है। उसके लिए मैं ईश्वर को लाखों बार धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आपके इन यीशु, महान चमत्कारों के लिए आपके इन महान मैं चमत्कारों के आपको लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिएगा, 4 लोग जो अर्धांग रोगी की चारपाई को उठाकर लेके गए थे और जिन लोगों ने उनसे उठवाया था, उनके विश्वास पर उस अर्धांग रोगी को चंगाई मिल गई। आपका विश्वास दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। आपकी प्रार्थनाएं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकती हैं। घुटनों पर आएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, धन्यवाद दें आपके परिवार के लिए, जीवन के लिए, बच्चों के लिए। नीलेश डिसूजा 6 साल से लिखते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा था। 6 साल से भाई लिखता है कि मेरा काम नहीं चल रहा था, मेरी दुकान भी घाटे पर हमेशा रहती थी। मैंने प्रार्थना की, आराधना में भाग लिया, प्रभु की कृपा से एक अच्छी नौकरी मिल गई है। 1 नवंबर से ज्वाइनिंग है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सलोमी लकरा लिखती हैं कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। भले ही मुझे कैंसर है पर मेरा मन शांत है, मुझे शांति मिली है क्योंकि मैं प्रभु को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अमित खेस के घुटनों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है, वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिलोमिना मतेरा 4 महीने से बीमार थीं और कहती हैं कि मैंने पवित्र तेल तथा पानी से खुद को विलेपन किया, ग्रहण किया और मैं चंगी हो गई हूँ। आप भी चंगे हो जाएंगे। आज आपको बहुत से लोगों को प्रभु ने अपने जीवन को परिवर्तित करने का वरदान दिया है। आपके जीवन से अनेक दुष्ट आत्माएं आज वचन के द्वारा निकलेंगी और निकल रही हैं, क्योंकि वचन अपना उद्देश्य पूरा किए बिना नहीं लौटता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपके घर की वेदी पर जो तेल और जल रखा हुआ है उस पर आशीष की प्रार्थना करूंगा। आप उसे विश्वास से ग्रहण करें और प्रभु आपके जीवन में चिन्ह, चमत्कार और महिमा प्रकट करेगा। धन्यवाद पिता ईश्वर आज के जीवन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, सारी आशीषों बरकतों के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह आज के पवित्र वचन के लिए। सारी बदरूहें और बदरूहों के लश्कर, बुराई की आत्मा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, हर प्रकार की गंदी प्रलोभनकारी दुष्ट आत्माएं तेरे वचन से जलकर राख हो जाएं। हे प्रभु यीशु, जिनके हृदय में छेद हैं, आपके पवित्र लहू से, मांस से वो छेद भर जाएं। जो बेड रिडन हैं, जो बेड पर पड़े हुए हैं, जो नशा करते हैं, लकवे के रोगी हैं, इनके हाथ पैरों पर तेरे पवित्र लहू से मसा करता हूँ। मूसा के जैसे तेरी इस प्रजा के लिए, तेरे इन बच्चों के लिए प्रायश्चित करता हूँ। जिनके जीवन में आज दुख आया, कष्ट आया, दुर्घटना आई है, एक्सीडेंट हो गए हैं, इन्हें शांति, चंगाई प्रदान कर। इनके घरों को, इनके खेत खलिहानों को आशीष दे और इनके जीवन में तेरी शांति और चंगाई बनी रहे। रसौलियों के बंधन टूटे, ब्रेन ट्यूमर के बंधन टूटे। जिनको याददाश्त की कमी है उनकी याददाश्त पूरी हो जाए। कैंसर की बीमारी, लीवर के रोगी, स्किन के इन्फेक्शंस, हे प्रभु यीशु, अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियां, शुगर की बीमारी, हीमोग्लोबिन की कमी की बीमारी, नींद नहीं आने की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, तेरे वचन के द्वारा पवित्र लहू से प्रभु ये इनके जीवन से निकले और दूर हो जाए। इनके बीच में प्रभु प्रेम भाव बना रहे। ये तेल और जल तेरा पवित्र लहू बन जाए। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, जो भी इसे विश्वास के साथ ग्रहण करे, हे प्रभु यीशु, इस पवित्र तेल और जल से तेरी रूह का दुगना मसा इन पर छाया रहे। तेरा वादा है, जो मुझे पुकारेगा मैं इसकी पुकार सुनूंगा, उनके बीच में रहूंगा और उनके साथ भोजन करूंगा। हे प्रभु यीशु, आज की रात्रि इनके साथ रह लीजिए।
इनके घर के चारों कोनों में तेरे लहू का बाड़ा करता हूँ। तेरा स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे। हे पिता ईश्वर, तेरा वादा है तू आग की दीवार बन के इनकी रक्षा करेगा। आज की रात्रि इनके घरों के चारों ओर आग की दीवार बनकर खड़े हो जाइए और तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा इनके घर के चारों ओर लगा दीजिए। हे प्रभु, धमोला के इस चर्च को, तेरे इस पवित्र मंदिर को पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। इस प्रांगण में तेरी महिमा होने पाए। हे प्रभु, तेरे लिए एक सुंदर भवन जिसकी योजना बनाई जा रही है, ये तुझे पसंद आए। तू अपने लोगों के द्वारा इस जगह पर एक सुंदर भवन का निर्माण करने की कृपा अपने दास को प्रदान कर और दूर दराज से बहुत सारे उपकारकों को मन परिवर्तन कर कि वो तेरी महिमा के लिए, हे प्रभु यीशु, दान दक्षिणा दशमांश प्रस्तुत कर सके। तू हृदयों की थाह लेने वाला ईश्वर है। तेरी इस प्रजा पर दया कर दे। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले। हे प्रभु यीशु, इन नौजवान बच्चों को, नवजात शिशुओं को आशीष प्रदान कर। हमारे तमाम उपकारक जो हमारी सहायता करते हैं, तेरी दया इन पर बनी रहे। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। 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 हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है। यीशु ही चंगा करने वाला, हालेलुया। वो चंगा करने वाला, हालेलुया। वो चंगा करने वाला, हालेलुया। वो चंगा करने वाला, हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। सब जन अपने सिरों को झुकाएंगे प्रभु की दया लेने के लिए, उसका सामर्थ्य लेने के लिए, उसका जलाल लेने के लिए। प्रभु के महान चिन्ह चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आइए ये गीत के द्वारा हम अंगीकार करें कि प्रभु, अगर मैं आकाश पर जाता हूं तो तू वहां है, अगर समुद्रों में जाता हूं तो वहां है, तू इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर तू कण कण में बसता है। आइए तालियों के साथ इस गाने में शामिल होंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी
मुझे पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान पर चलूं तो तू वहाँ है, लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफान पर चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से बात कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की।